हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम हॉर्मोन्स के डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। हॉर्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है जो बॉडी की वेरियस एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो चलिए हार्मोन की डेफिनेशन को समझते हैं। हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो बॉडी के एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंटर्स द सर्कुलेशन एंड इज कैरीड टू डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स टू मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ये हॉर्मोन्स बॉडी के किसी एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, जो बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेजेंट है। फिर ये वहाँ से प्रोड्यूस होकर सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये बॉडी में जहाँ पर इन्हें एक्शन करना होता है उन टारगेट ऑर्गन्स तक, जो बॉडी में वेरियस लोकेशंस पर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद उन टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स या फंक्शन में मॉडिफिकेशन करते हैं। ओके, तो अब हम हार्मोन के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। हार्मोन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हार्मोन को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और केमिकल नेचर। इन दोनों बेसिस पर हार्मोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर हार्मोन दो टाइप के होते हैं, ग्रुप 1 हार्मोन और ग्रुप 2 हार्मोन। और केमिकल नेचर बेसिस पर हार्मोन 3 टाइप के होते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स और एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स। वीडियो में हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये हार्मोन का बेसिक एक्शन क्या है। सपोज ये हार्मोन है, ओके, जिसे H से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन, एग्जाम्पल के लिए हम लीवर समझ लेते हैं, लीवर पर अपना एक्शन करने वाला है। तो लीवर की एक सेल को इनलार्ज व्यू में देखते हैं कि ये हार्मोन किस तरीके से सेल पर एक्शन करता है। देखिए, हार्मोन डायरेक्टली अपने टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल्स पर डायरेक्टली एक्ट नहीं करता है। ये टारगेटेड सेल पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसे R से डिनोट करते हैं, रिसेप्टर को R से डिनोट करते हैं, सबसे पहले ये हार्मोन उनसे बाइंड करता है और रिसेप्टर से बाइंड करके ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की वजह से सेल पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जहाँ पर ये हार्मोन बाइंड हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो हार्मोन का आगे का फंक्शन परफॉर्म करता है, जिससे इस हार्मोन का स्पेसिफिक फंक्शन अचीव हो जाता है। हम ये जानते हैं कि हार्मोन के लिए, हर इंडिविजुअल हार्मोन के लिए सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स 3 लोकेशन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो सकते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, या सेल में जो न्यूक्लियस है वहाँ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इन टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। ओके, तो केमिकल नेचर के बेसिस पर हम हार्मोन के क्लासिफिकेशन को समझते हैं, जिसमें पहला टाइप है स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स लिपोफिलिक नेचर के होते हैं। लिपोफिलिक मतलब ये लिपिड में सोल्यूबल है। और स्टेरॉइड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल और उसके डेरिवेटिव से सिंथेसाइज होते हैं, इसीलिए इसे स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स के एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल एक्सेट्रा। केमिकल नेचर के बेसिस पर दूसरा टाइप है प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल है लेकिन लिपिड इनसोल्यूबल है। और प्रोटीन हार्मोन्स लार्ज या स्मॉल पेप्टाइड से बने होते हैं, इसीलिए प्रोटीन हार्मोन्स को पेप्टाइड हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लूकागोन, ऑक्सीटोसिन एक्सेट्रा। ओके, तो केमिकल नेचर के बेसिस पर थर्ड टाइप है एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये हार्मोन्स भी वाटर सोल्यूबल और लिपिड इनसोल्यूबल हैं। और थायराइड और एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो एमाइनो एसिड से डेराइव हुए होते हैं। मतलब जो बॉडी में एमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन प्रेजेंट है वो थायराइड हार्मोन और एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हैं। एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के एग्जांपल है एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, जिसे T4 भी कहते हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो सेकंड क्लासिफिकेशन है
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहला टाइप है ग्रुप 1 हॉर्मोन्स। ग्रुप 1 हार्मोन्स बाइंड टू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स टू फॉर्म हार्मोन कॉम्प्लेक्सेस विद रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ग्रुप 1 हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड होकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसीलिए इसे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स बोलते हैं। सेल की मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उससे बाइंड नहीं होता है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड होता है, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो या न्यूक्लियस में हो। ग्रुप 1 हार्मोन्स लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, मतलब ये लिपिड में सोल्यूबल हैं। लिपिड में सोल्यूबल हैं, इसीलिए इजीली ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास आउट कर लेते हैं, क्योंकि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर से बनी हुई है। और ये हार्मोन्स ग्रुप 1 हार्मोन्स लिपिड में सोल्यूबल है, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर आसानी से एंटर कर जाते हैं। और ये ग्रुप 1 हार्मोन्स मोस्टली कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब ग्रुप 1 कैटेगरी में जो हार्मोन आते हैं वो कोलेस्ट्रॉल या उसके डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन्स आते हैं। ग्रुप 1 हार्मोन्स में एक एक्सेप्शन है T3 और T4 हार्मोन, जो ग्रुप 1 हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं बने होते हैं, ये एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। ग्रुप 1 हार्मोन्स के एग्जाम्पल है एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस, कैल्सिट्रायोल एक्सेट्रा। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर दूसरा टाइप है ग्रुप 2 हार्मोन्स। ग्रुप 2 हार्मोन्स बाइंड टू सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सेकंड मैसेंजर। अब ग्रुप 2 हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझे तो ये सेल की मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसके साथ बाइंड होते हैं, और ये इसके साथ बाइंड होकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की वजह से सेल स्टिमुलेट होता है और एक मॉलिक्यूल सिक्रीट होता है, जिससे क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर इन टर्न परफॉर्म बायोकेमिकल फंक्शन। ये जो सेकंड मैसेंजर ग्रुप 2 हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के स्टिमुलेशन से सेल में रिलीज हुआ है, ये हार्मोन के बायोकेमिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है सेल में। अब देखिए, इस सेकंड मैसेंजर के केमिकल नेचर के बेसिस पर ग्रुप 2 हार्मोन्स को 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है। देखिए, पहली कैटेगरी में जो सेकंड मैसेंजर वो होता है कैम्प, जिसकी फुल फॉर्म है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब जो हार्मोन्स इस कैम्प को यूज करते हैं सेकंड मैसेंजर की तरह, उनके एग्जांपल है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्लूकागोन एक्सेट्रा। और भी हार्मोन्स हैं जो कैम्प को एक सेकंड मैसेंजर की तरह यूज करते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेकंड मैसेंजर की फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल। वो हार्मोन्स जो फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल को यूज करते हैं सेकंड मैसेंजर की तरह, वो हैं गैस्ट्रिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन एक्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी है सेकंड मैसेंजर की जो कि अननोन है, जो अभी तक पता नहीं लगा है कि थर्ड कैटेगरी में सेकंड मैसेंजर की तरह कौन रिएक्ट करता है। उन हार्मोन्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इस थर्ड कैटेगरी जो अननोन है उसको देख लेते हैं, जिसमें है इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो उससे कमेंट कीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लेक्चर के लिए स्पाइन मेडिकोस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।